हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या, यहाँ पे 33 का जिसको हमने कॉपी पे राइट कर लिया है इस पे, ठीक है। गिवन है इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो डाटा हमें गिवन है पहले इसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। गिवन जो भी डाटा गिवन है इसको हम राइट करेंगे, ठीक है। गिवन तो अलग कलर से नहीं, हम ब्लू से करते हैं, है ना। ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमको इसको फिगर से समझा देते हैं, बहुत ही इजीली है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा हम डिक्टेट कर लें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था, जो उसको हमने राइट कर लिया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये क्या हमें प्रूफ करना है क्या, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। तो इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा। देखो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी ए बी अपान क्या होगा पी क्यू बी सी, ठीक है। यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और एंगल भी सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ये सभी इक्वल होते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो पता है क्या करना पड़ेगा। देखो ये हमें मीडियन दिया है, मीडियन मीन्स ए डी, ये हमारा मीडियन है और ये क्या एम मीडियन है। तो जब मीडियन है तो करना क्या है, देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल हम बात करें तो इसके इक्वल होगा। अभी बता रहे हैं कैसे, दोनों सिमिलर है तो, है ना। अगर देखो ये साइड इसके तो सिमिलर है ही, इसके प्रोपोर्शन में है ही, और ये एंगल इसके प्रोपोर्शन में है ही। अगर हम कहें इतने चीज़ को और इतने चीज़ को इक्वल हम दिखा दें प्रोपोर्शन में, तो देखो साइड एंगल साइड से सिमिलर कर देंगे ये छोटू वाले ट्रायंगल को, तो फिर हम बोल देंगे ना CPCT से इतना है कॉरस्पॉन्डिंग जैसे सिमिलरिटी के थ्रू, है ना। तो चलो इसको हम पहले आगे करते हैं, ठीक है। देखो ये हमें गिवन है तो हम इसके थ्रू क्या राइट कर सकते हैं। देखो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान आर पी, ये सभी चीज़ें राइट कर सकते हैं, है ना ये। और इसके साथ ही हम सभी एंगल्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है ना आल्सो, ठीक है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, अगर कोई सिमिलर होता है तो इतनी सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखो तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है, इनके दो साइड का प्रोपोर्शन तो इक्वल है, ठीक है। देखो ए बी अपान पी क्यू, है ना। अब इन पे हमें वर्क करना है, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे राइट करते हैं, देखना बहुत आसान है, इसको भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दो साइड को हम एक साथ लेते हैं, ठीक है, और करके ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, इतना हमने कर लिया। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, क्लियर है। अब आते हैं और क्या गिवन है, चूँकि हमें गिवन है, देखो ये ए डी मीडियन है ना, तो राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चूँकि देयरफॉर ए डी इज मीडियन ऑफ साइड, अब बोलेंगे, है ना, ट्रायंगल का तो है ही साइड, क्या साइड बी सी, ट्रायंगल के साइड का ही तो मीडियन है। तो जब ये इसका मीडियन है तो ये क्या होगा, हाफ होगा ना, कोई डाउट है ना। सो ध्यान देना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आ रहे समझ में। सो बी डी इक्वल टू बी सी अपान 2, इतना राइट कर सकते हैं, है ना। एंड सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, क्यू एम इक्वल टू, ध्यान रखना, क्यू एम इक्वल टू कितना राइट करेंगे, क्यू आर अपान 2, कोई डाउट नहीं है। और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी को, देखो बी सी इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 2 बी डी कर सकते हैं, है ना।
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो QR इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके 2QM कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी वे हम करवा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ऊपर रखे थे उसको छाप लेना है। क्या था आपका, देखो AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR था, है ना। अब इसमें BC की वैल्यू आप देखो इतना रख सकते हैं, है ना, और करके AB अपान PQ इक्वल टू BC की जगह पे कितना, देखो 2BD अपान इसके प्लेस पर 2QM हो गया। और इसके बाद अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे AB अपान PQ इक्वल टू BD अपान QM आया ना। एंड ध्यान देना, एंड आल्सो इसको इक्वेशन 2 बना लो, आल्सो एंगल B इक्वल टू, ठीक है, एंगल B इक्वल टू क्या है मैं गिवन एंगल Q, ठीक है। अब आ जाओ नाउ इन ट्रायंगल, बहुत इजी, इतना हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, किसमें, इसमें देखना है ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। कैसे, देखो ये B ये साइड का प्रोपोर्शन हुआ, यहाँ पे हम राइट करते हैं, देखो AB अपान PQ, AB अपान PQ इक्वल टू BD अपान QM, ठीक है। एंड ध्यान देना है, एंड एंगल, यहाँ से एंगल क्या B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। आपने थ्योरम पढ़ा है, अगर किसी के 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल क्या हो सेम, देखो ये साइड और इनके साइड का रेशियो इक्वल गिवन है और इसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा ना, ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग करते थे। और ये कैसे आया तो ऊपर लिख लेना है, इसको क्या लिख लेना, प्रूव्ड एबव। और ये कैसे आया, गिवन, ऊपर हमें गिवन था, है ना, जो सिमिलर दिया था। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, हेंस यहाँ पे हेंस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, कौन से, तो बाई, ध्यान रखना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना। अब जैसे ये इक्वल हुआ, अब हमें क्या प्रूव करना था, अब हम इजीली बोल सकते हैं क्या, देखो ये इनके कोरस्पॉन्डिंग टू AB अपान PQ, है ना। सो AB अपान क्या PQ इक्वल टू, ध्यान रखना AB अपान PQ इक्वल टू, इन सभी को बोल सकते हैं AB अपान PQ इक्वल टू, और क्या AD अपान AD, ये देखो ऐसे AD अपान PM, यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड, बस हो गया। एक्चुअली तीनों किसी का भी रेशियो कर सकते तो, ठीक है, अच्छा प्रूफ था, ऐसे कर लेना है इन सबको, आप देख लेना। अगर भाई थोड़ा स्पेस कम होता है तो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो स्किप करके थोड़ा भगा करके आप कर सकते हो, ठीक है ना, पूरा एकदम डिट्टो ऐसे ही पेपर में करना है, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है।